ओके, सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। अच्छा, बात करेंगे इस वाले पर्टिकुलर लेसन में अबाउट द लोकपाल्स एंड द लोकायुक्स। दिस इज आपका चैप्टर 66 एंड 7th एडिशन है ये लक्ष्मीकांत का, विच इज़ द आपके द लेटेस्ट एडिशन। अच्छा, बात करते हैं, दीज आर आपके हाई यील्डिंग लेक्चर्स एंड जो कि द मोस्ट पोटेंशियल आपके रहेंगे वही हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो दुनिया भर में करप्शंस के, ग्रीवियंसेस के, सिटीजन्स को लेकर के बड़े प्रॉब्लम्स हो रखी होती रहती थी, है ना। हम जब बात करें द लेट 19th सेंचुरी की, तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स आए इसको लेकर के। तो जैसे एक ऑम्बड्समैन सिस्टम था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम था, उसके अलावा द प्रोक्योरेटर सिस्टम था। तो ऑम्बड्समैन सिस्टम उसी का एक कॉन्सिक्वेंस था। स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन, जो कि स्कैंडिनेविया क्या है, स्कैंडिनेविया इज बेसिकली द रीजन जिसके कुछ कंट्रीज आती है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, है ना, इस तरीके से। तो स्वीडन में सबसे पहली बार 1809 में आपको द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन देखने को मिला। एंड ये बेसिकली ऑफिसर होता था जो कि अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर टू हैंडल द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शंस जो होते थे। तो अब्यूज़ ऑफ पावर, माल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, नेपोटिज्म, है ना, डिसकर्टसी, तो उसको लेकर के ये काम करते थे। अब जैसे ब्रिटेन में इसको अडॉप्ट किया गया था 1967 में एज अ पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बट इंडिया में इसको क्या कहा गया, इसको हमने क्या कह दिया, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। तो ये आपके द ऑम्बड्समैन इन इंडिया है बेसिकली। तो ये हमारे कंट्री के ऑम्बड्समैन है। तो इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है, तो बेसिकली टू चेक द करप्शन एंड सिटीजन्स ग्रीवियंस को रिड्रेसल करने के लिए जब काफ़ी सारे कानून ऐसे बनाए गए जिसके अंदर ये काम करता है आपका, ठीक है सर। आपका लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जैसे आपका पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट हो गया, उसके अलावा इंडियन पीनल कोड जो कि आप रिप्लेस कर दिए गए बाय आपके भारतीय न्याय संहिता। उसके अलावा स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस, PCA की हम बात करते हैं, बेनामी, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, है ना, ये सारे जितने भी रेलवे, CBI, एंटी करप्शन, लोकायुक्त, लोकपाल, उसके अलावा विजिलेंस, नेशनल कमीशंस, ये सारे के सारे बेसिकली विसल ब्लोअर्स एक, तो उसी के अंदर रह करके ये काम करता है। ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ये एक तरीके से देखा जाए ना तो ऑम्बड्समैन की तरह ही काम कर रहे हैं। ये आपके सिटीजन्स ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए, ठीक है। तो लोकपाल, लोकायुक्त आर द पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब लोकपाल की बात करें, हालांकि हम ये बहुत सारी चीज़ें तो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, सब कुछ ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो लोकपाल बेसिकली क्या है, तो सबसे पहली बार किसने रिकमेंड किया था इसको, तो फर्स्ट ARC जो था, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था 1966 से लेकर के 1970 में आपका फर्स्ट ARC था। उन्होंने कहा था कि भाई मिनिस्टर्स के खिलाफ या फिर सेक्रेटरीज के खिलाफ सेंट्रल स्टेट लेवल पे, उसके लिए बेसिकली हम लोकपाल को लेकर के आ रहे हैं। एंड लोकायुक्त किसके लिए आ रहा है, वो स्टेट लेवल पे जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट करेंगे हायर ऑफिशियल्स, उसके लिए। हालांकि ARC ने जुडिशरी को आउटसाइड रखा था इसके परव्यू से, लेकिन जैसे न्यूजीलैंड में, लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं था। स्वीडन में जुडिशरी भी इसके अंदर थी। तो इंडिया में इसको कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ARC के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति महोदय इसको अपॉइंट करेंगे एंड ऑन द कंसल्टेशन विद द कमिटी, जो कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा के, चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ये सब चीज़ें। इसमें कुछ कहा गया कि भाई कुछ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल, इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपके डेमोन्स्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट होंगे, इम्पार्शल होंगे, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, प्रोसीडिंग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल होगी इनकी, है ना। स्टेटस जो रहेगा वो हाईएस्ट जुडिशियल फंक्शन करेगा, इस तरीके से, है ना। और भी ये सब चीज़ें इसके अंदर रहेगी। अच्छा, बात करते थे कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें है क्या बेसिकली कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली ARC की ये रिकमेंडेशन एंड 10 ऑफिशियल अटैम्प्ट्स आज तक किए गए इसको लेकर के, कि कई कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर के आई, है ना, फिर उसके अलावा जनता गवर्नमेंट ने लेकर के आने की कोशिश करी, लेकिन किसी न किसी वजह से, पॉलिटिकल और दूसरे रीजंस की वजह से ये लैप्स हो जाते थे बिल जब भी आते थे, ठीक है। बट फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया, कब आया सर मैम, ये आपके 2013 में, ठीक है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जाते जाते आपको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट दे करके चले गए। अब यहाँ पे याद रखना, हमने जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ा था उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो ये यहाँ पर अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें इस कानून के 2013 के, तो लोकपाल होगा सेंटर पे एंड लोकायुक्त होंगे आपके स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये एंटी करप्शन रोड मैप प्रोवाइड करेगा बहुत सेंटर ने स्टेट लेवल। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है लोकपाल का, उसके अंदर PM आते हैं, मिनिस्टर्स, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स एंड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं। तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर्स होंगे एंड 50% जिसमें जुडिशियल मेंबर्स होंगे, ये याद रखिएगा, 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड 50% ऑफ द मेंबर्स जो हैं लोकपाल के
वो SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज़ एंड वीमेन के होंगे। अब ये जो आपके हमने बात करी ना, ये चेयरपर्सन और जितने मेंबर्स हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होगा? बाय दिस सिलेक्शन। अच्छा, ये जितने भी अभी हमने बात करी ना, इनके मेंबर्स हैं, तो इनका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आपके सिलेक्शन कमेटी, जो कि इसके अंदर PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज, राइट, और एक एमिनेंट जूरिस्ट जिसको अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो पहले 4 लोग हैं। अब बात करते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको कौन असिस्ट करेगी? सर्च कमेटी करेगी, ठीक है। और इस सर्च कमेटी में भी 50% रिजर्वेशन रहेगा SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वीमेन को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को भी इसके अंदर लेकर के आएगा, एक्सेप्ट कुछ मैटर्स हैं जैसे अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लोकपाल सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूसिव विद स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर हैंडलिंग, यानी कि स्पेसिफिक प्रोसेस रहेगी उनके लिए कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए, ये सब चीज़ें। और इसके अंदर आपके ग्रुप ABCD ऑफिसर्स, ये सब चीज़ें, ये तो हम देख चुके हैं, है ना, और देखें। अच्छा, बात करते हैं कि भाई जो पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस है, डायरेक्शन है, वो कोई भी मतलब दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक भी आपका है लोकपाल का, जैसे आपका CBI है, ये सब चीज़ें। अब CBI का जो डायरेक्टर, हालांकि जो CBI का डायरेक्टर होता है हम देख चुके हैं ना, है ना, CBI का पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, देख लेने एक बार जा करके। तो वो हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा चेयर किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करता है। उसके अलावा इनके पास ताकत है कि कन्फिस्केट भी कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, अगर करप्ट मीन्स के थ्रू किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने उसको अचीव की है, अक्वायर की है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो ले डाउन क्लियर टाइमलाइन। देखिए, अगर इसके पास कोई मुद्दा आएगा ना लोकपाल के पास, तो इनके पास टाइमलाइन रहेगी, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर इंक्वायरी करनी पड़ेगी और 3 मंथ तक एक्सटेंड की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 मंथ्स रहेंगे एंड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अनदर 6 मंथ्स, एंड ट्रायल के लिए 1 ईयर रहेगा, जो भी 1 ईयर तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी उसको भी बढ़ा करके इन्होंने कितना कर दिया? उसको भी बढ़ा करके इन्होंने कितना कर दिया? 10 ईयर्स कर दिया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इंस्टीट्यूशंस जो कि फुली फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, वो तो इसके अंदर है, लेकिन जो एड करती है गवर्नमेंट लेकिन फाइनेंस नहीं करती, वो एक्सक्लूड रखे गए हैं, किन से? आपके इनसे, लोकपाल से, ठीक है। एंड एडिकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑनेस्ट एंड अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स को, ये सब चीज़ें हैं। एंड ये ऑल्सो स्ट्रेंथन करता है जैसे CBI को बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोविजन के थ्रू, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना, जिसको हेड कौन करते हैं? हमारे डायरेक्टर, ये मैंने बताया था आपको, उसको इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करने में मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ पैनल ऑफ एडवोकेट्स बाय द CBI, ये सब चीज़ें करने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक प्रोविज़न बताता हूँ इस कानून का, FCRA एक्ट जो है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होता है कि फॉरेन से आप डोनेशंस ले सकते हैं, जो भी फॉरेन सोर्सेज से आपके आते हैं। तो अगर 10 लाख पर ईयर से ज़्यादा का आपका कोई डोनेशन मिलता है तो फिर आप लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आ जाते हो, बस इतना ये आप याद रखिएगा। एंड ये कहते हैं कि भैया जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी कानून बना सकती है इससे रिलेटेड, एंड मतलब ये कानून जब भी आएगा 2013 में जब आया था, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ओके। अब देखिए इसके ड्रॉबैक्स देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं। तो लोकपाल सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट्स, एंड एम्फेसिस ऑन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट रादर देन सब्सटेंस, हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट में डिटर द कंप्लेंट्स बीइंग फाइल टू द लोकसभा। अनोनिमस कंप्लेंट जो होती है वो अलाउड नहीं है। लीगल असिस्टेंस जो पब्लिक सर्वेंट्स को दिया जाता है, उन कंप्लेंट इज फाइल्ड, ये भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, लिमिटेशन पीरियड है 7 ईयर्स का टू फाइल द कंप्लेंट्स, एंड वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है व्हेन इट कम्स टू द PM का जो टैकल करते हैं ना मैटर, वो। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखिए लोकायुक्त की बात करते हैं। तो लोकायुक्त के केस में ना क्या हुआ, देखिए अभी हमने कहा ना कि भाई ताकत दे दी किनके पास? स्टेट्स के पास, कि वो कानून बना सकते हैं। तो लोकपाल की तरह ही आप लोकायुक्त बना सकते हैं अपने स्टेट्स में। तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है लोकायुक्त का वो अलग है डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कहीं पर लोकायुक्त है तो उपा लोकायुक्त भी बना दिया गया, है ना। तो आप अगर बताएं तो यूनिटरी नहीं है ना। यस, अगर हम बात करें तो लोकायुक्त से उपायुक्त कौन अपॉइंट करता है? आपके गवर्नर करते हैं। कोई स्टेट्स ने जुडिशियल क्वालिफिकेशन बता दी है, कोई ने नहीं बताई है। कोई स्टेट्स बताते हैं कि हमारे यहाँ पर टर्म 5 ईयर्स रहेगा या फिर 65 ईयर्स रहेगी, सब में नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ दम है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मिटी है कुल मिला करके इन रिगार्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन, कि भाई चीफ मिनिस्टर इंक्लूड होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ और हायर जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में है ये सब चीज़ें।
अथॉरिटीज होता है, लोकल बॉडी मेंबर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ही लोकायुक्त कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट और सुओ मोटो। ये कितने पढ़, ये है बढ़िया बात। लोकायुक्त कैन कंसिडर द केसेस ऑफ ग्रीवियंसेस एज वेल एज एलिगेशंस। लोकायुक्त प्रेजेंट्स एनुअली एक रिपोर्ट निकालते हैं, किनको देते हैं आपको, गवर्नर को, फिर वो स्टेट्स वो आपके लेजिस्लेचर में रखते हैं। एंड जो रिकमेंडेशंस होते हैं मेड बाय द लोकायुक्त आर ओनली एडवाइजरी, नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थे आपके लोकायुक्त एंड लोकपाल। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।